कुंभ राशि के मित्रों, बहुत जल्द ही आपका समय बदलने वाला है जी। उसकी शुरुआत हो चुकी है। सारी नेगेटिव चीज़ें जो गोचर में चल रही थी वो खत्म हो गई हैं और निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और यकीन मानिएगा, करीब करीब अगले 2.5 वर्ष तक यह समय आपके साथ रहेगा। और एक शब्दों में समझ लीजिए, अगले 2.5 वर्ष तक आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है और इस समय में आपको पूर्ण रूप से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेना है। यह समय अगर हाथ से निकल गया तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस करेंगे जी। छोटे शब्दों में बता दूं कि आपके राशि स्वामी शनि 2028 जनवरी फरवरी में करीब अपने नीच के मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके राशि से तीसरे भाव में। और जब राशि स्वामी नीच के होते हैं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगले 2.5 वर्ष तक आपके लिए बहुत निर्णायक समय है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए, जो भी आप चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, उसको पूरा करने के लिए ये 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा सफल होंगे, कुंभ राशि के ज़्यादातर लोग। और कुछ ज़्यादा लोगों को अपने जीवन में धन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, यानी कि धन के मामले में पूरी तरह संतुष्ट होने वाले हैं। आपके जीवन की आर्थिक परेशानी खत्म होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूँ। बहुत जल्द आपका जीवन बदलने वाला है, उसकी शुरुआत होनी लगभग तय है और बहुत जल्द हो जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या स्थिति चल रही है अभी आपकी। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। कुछ रेमेडी भी बताऊंगा अंत में मैं आपको। देखिए, राशि स्वामी शनि 29 मार्च 2025 को आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में, यानी कि गुरु की मीन राशि में गोचर कर चुके थे। और यहाँ से आपके 7.5 का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ था। 29 मार्च 2025 तक आपके 7.5 का दूसरा चरण चला और इसमें कुंभ राशि के ज़्यादातर, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसीलिए यहाँ 7.5 का वर्णन हो रहा है। तो आपके 7.5 के दूसरे चरण तक ज़्यादातर लोग परेशान रहे हैं। परेशानी किस तरह की? तो आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, सामाजिक परेशानी, मान सम्मान की हानि, कैरियर की परेशानी, लाभ की परेशानी, जॉब की परेशानी, साथ में कर्ज की बहुत बड़ी समस्या। और कर्ज भी ऐसा कि कुछ लोगों को पहला कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक सेल करनी पड़ी कर्ज चुकाने के लिए। मान हानि हुई, अपने पराये हो गए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, सभी का बुरे समय में साथ दिया, लेकिन आपका बुरा समय आया तो किसी ने साथ नहीं दिया, सभी ने मुंह मोड़ लिया। ये 7.5 के दूसरे चरण तक कुंभ राशि वालों को देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अभी क्या स्थिति चल रही है? सबसे पहले काल सर्प दोष राहु केतु का 27 तारीख को खत्म हो गया है, 27 जुलाई को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो शनि आपके पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अपना राशि स्वामी आपके पूरी तरह अपना पूर्ण फल देने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी चीज़ की वक्री भी चल रहे हैं और राशि स्वामी शनि, खास करके शनि और गुरु जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं, क्योंकि एक राशि में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। शनि जैसा आप जानते हैं कि एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं और वक्री होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं ग्रह। ग्रहों में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है जब ये वक्री होते हैं। चेष्टा बल क्या होता है? षडबल में 6 प्रकार का बल होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक बल होता है चेष्टा बल। सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक अगर मंगल, गुरु या शनि हो तो ये वक्री होते हैं। अन्य ग्रह की स्थिति अलग होती है, किसी वीडियो में जरूर बताऊँगा। तो जब चेष्टा बल आता है तो ग्रह सामान्य से कई गुना तक बलवान हो जाता है और नवंबर तक अभी शनि वक्री रहेंगे, यानी चेष्टा बल में रहेंगे। वक्री ग्रह का एक फंडा भी समझ लीजिएगा, अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में बहुत अच्छे हैं शनि, तो वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा शुभ फल देंगे, क्योंकि 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाते हैं वक्री ग्रह। लेकिन अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में खराब होंगे तो 3 गुना तक नेगेटिव फल भी मिलेगा। उसके लिए भी आपको तैयार रहना है आने वाले समय में। अब देखिए, मीन राशि में शनि का गोचर हुआ 29 मार्च 2025 को और यहाँ से आपके 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हो गया। शास्त्रों के अनुसार तीसरा चरण सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। जो भी दूसरे चरण तक आपने खोया है सब कुछ तीसरे चरण में शनि प्रदान कर देते हैं। वैसे भी राशि स्वामी धन भाव में गया है तो धन ना दे ये तो संभव नहीं,
लाभ भाव को देख रहा है, लाभ ना दीजिए तो संभव नहीं। ये कब संभव है वो भी बता देता हूँ। उसके लिए चेक कीजिए अपनी कुंडली को। सबसे पहले अष्टक वर्ग चेक कीजिए। अष्टक वर्ग के बिना ज्योतिष का फलित अधूरा है जी। जो भी अष्टक वर्ग की चर्चा नहीं करते, इसका मतलब उन्हें अष्टक वर्ग का ज्ञान नहीं है और वो सटीक फलित कर ही नहीं सकते। इसके बिना कभी ज्योतिष पूर्ण नहीं हो सकता। लाखों कुंडलियों में देखा गया है, ये बिल्कुल मोर देन 100% परफेक्ट है। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है? अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाना है। और मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है, तो चेक करना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो निश्चित हो जाइए, आने वाला समय आपको स्वर्णिम लाभ देगा, जबरदस्त लाभ देगा। और जिन जिन भावों के स्वामी ने बिंदु दिया होगा, उस भाव से संबंधित आपको लाभ होगा। लेकिन अगर उससे कम बिंदु है, जब 4 बिंदु है तो सामान्य फल मिलेंगे, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है, तो ये मान के चलिएगा कि 7.5 के तीसरे चरण में भी अगले 2.5 वर्ष लगभग आपको संघर्ष करने ही करने हैं। बहुत सटीक नियम है अष्टक वर्ग का, बिल्कुल क्लियर कर देता है कि 7.5 कैसे जाएगी, किसी ग्रह की दशा जो चल रही है आपकी वो कैसी जाएगी। तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर कम बिंदु हैं तो कुछ सॉलिड रेमेडी करनी होगी आपको। ध्यान दीजिएगा, जो मकर और कुंभ के जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ रेमेडी आउट ऑफ द वे होता है, अलग होता है जी। तो कोई सामान्य रेमेडी करके आप चाहेंगे कि आपका भला हो जाए तो वो संभव नहीं है। कुंभ राशि के लोगों के लिए कुछ अलग रेमेडी होता है, अलग तरह की रेमेडी करनी पड़ती है, नहीं तो परेशानियां खत्म नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर लग रहा है कि कम बिंदु है या आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा। बहुत सॉलिड रेमेडी चाहिए ताकि आने वाले 2.5 वर्ष का लाभ मिल सके। ये 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। कहीं ये 2.5 वर्ष आप चूक गए, इसका लाभ नहीं ले पाए, तो आने वाला समय बहुत संघर्ष कराएगा जी। क्योंकि शनि की इतनी अच्छी स्थिति पुनः आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आएगी। तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, नहीं तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। 30 वर्षों बाद ऐसा योग आएगा। क्योंकि राशि स्वामी सेकंड हाउस धन भाव में गया है। गुरु की राशि में शनि को वैसे भी अच्छा माना जाता है। तो राशि स्वामी, अब बात करते हैं शनि क्या फल देंगे सेकंड हाउस में। तो राशि स्वामी जब दूसरे भाव में, तो धन ना दे ये तो संभव नहीं, क्योंकि धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। थोड़ा वाणी वगैरह पर नियंत्रण रखिएगा। अब होगा क्या कि जो रिश्ते आपके, जो भी रिश्ते अपनों, जिनको आप अपना मानते थे और उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, वो सारे रिश्ते अब यहाँ से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द ऐसा होगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और हो भी रहा होगा। मान सम्मान की वापसी होगी अब आपकी। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य समस्या जो भी चल रही थी उसमें बहुत बड़ा आपका पॉजिटिव साइन दिखाई देगा, यानी स्वास्थ्य समस्या आपकी बहुत कम हो जाएगी। स्वास्थ्य बिल्कुल हद तक अब आपका ठीक रहने लगेगा। जो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे वो खर्चे रुक जाएंगे। मान सम्मान की वापसी होगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। धन काफ़ी मात्रा में होगा। बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा अब आपके पास। अब शनि चौथे भाव को देखेंगे। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। माता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है या उनसे रिश्ते आपके प्रभावित हो सकते हैं, उसका ध्यान देना होगा। बाकी रही आपके स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र का योग बनेगा। एक जगह से दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो सकते हैं एकाएक, या अपना जो बिजनेस व्यापार है वो शिफ्ट करना पड़ सकता है। एक शहर से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मकान का योग, वाहन का योग और प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा और अगले 2.5 वर्ष तक बना रहेगा। इस 2.5 वर्ष में आप अपने सपनों को पूरा कर लीजिए। ये 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2.5 वर्ष बाद अगर आप सफल नहीं हुए, अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए, तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। क्योंकि आपके राशि स्वामी 2028 में नीच के होंगे। तो जो भी समय है आपके अगले 2.5 वर्ष तक का है, इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी, मकान, वाहन लेने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा तो वहाँ आपको लाभ मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। फंसे हुए पैसे आपके किसी को दिए थे, नहीं मिल पा रहे थे, या कहीं फंसे हुए थे, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। विदेश यात्रा का योग बनेगा। विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। पुराने जो कर्ज थे आपके, इस आपके सर पर कर्ज चढ़ा हुआ था, वो कर्ज आपका पूरी तरह यहाँ से खत्म हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी आपको। निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। प्रॉपर्टी वगैरह किन्हीं कारणों से आपने बेची थी, वो प्रॉपर्टी पुनः लेने का योग बन जाएगा आपका। तो ये सब स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो रही है। अब लाभ भाव को शनि देखेंगे धन भाव में बैठकर। तो ध्यान दीजिए, धन योग का निर्माण हो रहा है जी।
धन भाव में बैठा ग्रह वो भी राशि स्वामी लाभ भाव को देखेगा। बहुत पैसे आएंगे जी, इतने पैसे आ सकते हैं आपने कल्पना नहीं की होगी। सार्थक प्रयास कीजिएगा सही दिशा में, इससे अच्छा मौका आपके जीवन में पैसे पाने के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए नहीं हो सकती। डिजायर्स पूरे होंगे, इच्छा पूर्ति होंगी। आपके बिजनेस व्यापार को जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा। जो बिजनेस व्यापार आप देख रहे थे नहीं चल पा रहा था, वह अब जबरदस्त रूप से ग्रोथ करेगा, मल्टीपल होकर पैसा देगा आपको। तो बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ, आपके कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ का योग बन रहा है। जॉब नहीं थी, किन्हीं कारणों से जॉब लग जाएगी। जॉब छूट गई थी, कोई लांछन लग गया था, तो जॉब आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। प्रमोशन वगैरह होने का योग बनेगा। आर्थिक परेशानी आपकी खत्म होगी, एक अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है। यानी कि कैरियर के क्षेत्र में और लाभ के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति है। मान सम्मान की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। तो इतनी अच्छी स्थिति अब आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आएगी। अब देखिए, लाभ का स्वामी गुरु है जो 5वें भाव में और मिथुन राशि में गोचर में है, वो भी लाभ भाव और स्वयं के राशि को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह अपने राशि को देखे और उसका शुभ फल ना दे, ये संभव नहीं। तो गुरु 11th हाउस और धनु राशि यानी अपने राशि को देख रहे हैं, और शनि राशि स्वामी भी 11th हाउस को देख रहे हैं। दो बड़े ग्रह आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो पैसे के लिए बहुत शानदार योग है जी। मान सम्मान की प्राप्ति, संतान प्राप्ति का योग, अविवाहित है तो विवाह का योग, प्रेम संबंध सफल होने का योग, अचानक लाभ का योग बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। अब कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट करना है आपको, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए आप। डिजिटल गोल्ड वगैरह लीजिए, जमीन जायदाद लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि के जो भी लोग होते हैं, एक समान जीवन नहीं रहता। कई बार ऊंचाई से, शिखर से शून्य पर आते हैं। तो एक आध बार जीवन में जरूर होता है कि सब कुछ पाकर सब कुछ खो देते हैं। उसके लिए तैयार रहिएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो समय ना आए, उसका ध्यान रखिएगा। तो इतने इन्वेस्टमेंट कर लीजिए कि आने वाले समय में परेशानी ना हो। कई बार जीवन में कैरियर भी बदलते हैं कुंभ राशि के लोग, तो नेगेटिव टाइम के लिए कुछ पैसे जमा करके रखने हैं। राहु आपके राशि और प्रथम भाव में है जी गोचर में, ठीक है। वाणी को उग्र होने से बचाना है, जल्दबाजी से बचना है, लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के पास सामंजस्य बना के रखिएगा, तो धन के लिए कहीं कोई कमी नहीं होगी। राहु बहुत तेज दिमाग देंगे और बहुत तरह तरह का प्लान आप बनाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। तो कुंभ राशि के लिए अत्यंत शानदार समय है, इस समय का लाभ लीजिए। ये समय अगला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल गया तो अफसोस करेंगे, ये समय निकलने मत दीजिएगा, अपने सपनों को पूरा कर लीजिए। अब कुछ रेमेडी की बात मैंने की थी। काले हकीक की माला अभिमंत्रित किया हुआ अपने गले में धारण कीजिए। एक नीली रत्न, अगर शनि अच्छे है तो अपने मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। 9 साढ़े 9 रत्ती का स्टील या चांदी में बनवाकर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिए और शनि मंदिर शनिवार को जाना शुरू कीजिए। इतना कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा समय आपके जीवन में अब नहीं आएगा, 30 वर्षों बाद आएगा। और शायद आप उम्र के उस पड़ाव में होंगे जब इतने अच्छे समय का लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति का सामर्थ्य थक जाता है जी। तो यही जो भी समय है यही है, जो भी करना है अभी करना है, ये समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा। और कुछ दिक्कत लग रही है अष्टक वर्ग या कुंडली में शनि वगैरह अच्छे नहीं है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा। और रेमेडी आउट ऑफ द वे होना चाहिए। नॉर्मल रेमेडी से मकर कुंभ का भला नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।